श्री भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्तों में श्री विभीषण जी, शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णव अग्रगण्य बने। पलश के पुत्र विश्वा हुए। विश्वा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्वा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र और हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देकर के ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रिलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथा योग्य वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पूरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रिलोक्य विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता श्री माता को हलाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री को ऐसा हार लाना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देख करके हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निसीचर निकर निवासा, एक कहाँ सज्जन कर बासा। अर्णोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी का अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर के एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करण बड़ भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान जी के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कभू मोहि जानिए ना था, करहि कृपा भानुकुल ना था। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीचे दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, जब मुझ जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया, तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। विभीषण जी बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। परस्पर में बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने ये सब बातें बताई। सीता जी की खबर पा करके हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए, उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बता करके कुछ और दंड देने को कहा। वे ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़ करके पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर के विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट मेरा खाता है,
गीत उनके गाता है, वहीं चला जा, यहाँ अब मत रहना। जब भाई ने देश निकालने की आज्ञा दे दी तो विवश होकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, तो मैं प्रभु की शरण जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान जी के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जान करके भालू वानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागति बालक प्रभु बोले, उन्होंने एक बार कहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुला करके आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु पाद पद्मों में के स्पर्श से नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्ण कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान जी के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान जी की सेवा की। रावण सब परिवार मारा गया, विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक के विमान पर चढ़ करके वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए, जहां भगवान ने गुरु जी से अपने प्रिय सखा बता करके इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान जी ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवार विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। मैं किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज नहीं चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट जाता है, ऐसा मान करके नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। मैं मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर के विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे। बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकार से सजा करके सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया और अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की है, प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर के उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी से मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में उसे दे करके विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख करके रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट करके आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुन करके लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। ये देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताई, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे रामनिष्ठ भक्त थे विभीषण जी।